दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ये सारे ऑप्शंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं ऑप्शंस की और ऑप्शन में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अंदर हम लोग आ गए हैं। ऑप्शन के अंदर जैसे होता है जनरल, फॉर्मूला, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, एड इन्स, ट्रस्ट सेंटर्स। ये हम एक एक करके देखेंगे क्या चीज़ होती है सारी। सबसे पहले हम जाएंगे जनरल में। जनरल में यहाँ पे देखिए सो मिनी टूल बार ऑन सेलेक्शन, मतलब जब हम सेलेक्ट करेंगे कुछ चीज़ को तो हमको एक मिनी टूल बार है वो दिखाएगा। मैं आपका करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे कि टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट किया तो देखिए ये मिनी टूल बार एक आ रहा है। मतलब यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, या साइज छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। इसको मिनी टूल बार कहते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए, जब ऐसे करके डबल क्लिक करके हम सेल के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो ये मिनी टूल बार हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये मिनी टूल बार क्यों देता है, मतलब यहाँ से आपको थोड़ी दूर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए यहाँ जब आप सेलेक्ट करते हैं तो साथ में निकल आता है मिनी टूल बार। अगर ये चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आपको सेटिंग कहाँ से चेंज करना होगा, आपको जाना होगा फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ऑप्शन में क्लिक करेंगे देखिए ये शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, इसको आप चेक आउट कर दीजिए। उसके बाद में आपको करना होगा ओके। तो देखिए अब मैं फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कुछ चीज़ को तो ये मिनी टूल बार नहीं आएगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं ये मिनी टूल बार हम यहाँ पर नहीं निकल रहा है। मैं नया कुछ टेक्स्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करता हूँ तो मिनी टूल बार नहीं आता है। तो दोस्तों ये मिनी टूल बार हमारे लिए एक हेल्पफुल वाला ऑप्शंस था जो हमको डिजेबल नहीं करने से ज़्यादा बेटर होगा, इसीलिए फिर से हम उसको इनेबल कर देते हैं। फिर से इनेबल करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में जाना होगा। ऑप्शंस में जाने के बाद शो मिनी टूल बार का ये जो ऑप्शन है इसको चेक करना होगा। उसके बाद में ओके करना होगा। ओके करने के बाद में यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा मिनी टूल बार हमें दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे इस मिनी टूल का ऑप्शंस। उसके बाद में हमको देखना है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सो क्विक एनालिसिस ऑप्शंस ऑन सिलेक्शन। मतलब एक क्विक एनालिसिस ऑप्शंस होता है। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया 20, 30, 40, 50। उसके बाद में मैंने इन सब को एक ही साथ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पे चेकआउट है। मैं पहले चेक इन करके आता हूँ। फाइल मेनू में ऑप्शंस पे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड शो क्विक एनालिसिस ऑप्शन ऑन सिलेक्शन यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। तो देखिए जैसे ही मैं इसको चेक कर रहा हूँ यहाँ पे एक क्विक एनालिसिस ऑप्शन आ रहा है। मतलब ये यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, डेटा बार, कलर स्केल, जो भी मुझे अप्लाई करना होगा ये सारे आपको यहाँ पे आगे सीखने को मिलेंगे। आप उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो आपको अभी क्विक एनालिसिस ऑप्शन है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये आपको अगर डिसेबल करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको जाना होगा फाइल मेनू में। उसके बाद में आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में देखिए सो क्विक एनालिसिस ऑप्शंस जो है इसको चेकआउट करके अगर आप ओके कर देंगे तो आप फिर से कोई अगर डेटा सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको वो आइकॉन्स नहीं मिलेगी। वो भी हमारे लिए एक हेल्पफुल वाली आइटम थी या फिर हेल्पफुल वाली ऑप्शंस थी। इसके लिए हम उसको डिसेबल नहीं करना चाहते तो हम ऑप्शंस में फिर से जाएंगे और यहाँ पे सो क्विक एनालिसिस ऑप्शंस ऑन द सिलेक्शंस को चेक करके ओके कर देंगे। तो देखिए जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ वो मुझे प्रीव्यू दिखाई पड़ता है और यहाँ से मैं कुछ भी चेंज भी कर सकता हूँ। वैसे तो ये फॉर्मेटिंग में रहती है लेकिन यहाँ पे भी एक आइकॉन्स मिल जाता है हमें काम करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों फाइल मेनू में फिर हम जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। देखिए थर्ड वाले ऑप्शन क्या है, इनेबल लाइव प्रीव्यू। इनेबल लाइव प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, इनेबल लाइव प्रीव्यू का मतलब होता है कि जो आप चेंज करते हैं उनको लाइव प्रीव्यू दिखाना ज़रूरी है या फिर आप बाद में अप्लाई करने के बाद में देखेंगे। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रहा हूँ, फिर डेटा ले रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे डेटा बनाते जानी होगी। यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद में मुझे आपको ड्रैग करने के बाद में अब क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। मैं रेड कलर में जा रहा हूँ तो रेड हो रही है, ग्रीन कलर में जा रहा हूँ तो ग्रीन। मतलब ये लाइव मुझे एक प्रीव्यू दिखा रही है कि आगे कैसा दिखने वाला है। मैं अप्लाई कर दूँ तो कैसे दिखेगी। मोर कलर में जाके मैं यहाँ से कोई कलर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो लाइव प्रीव्यू दिखाएगा कि ये कलर में कैसा होगा, दूसरी कलर में कैसा होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, लाइव प्रीव्यू जो है आपको नहीं चाहिए या फिर आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल मेनू में जाइए।
उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे जाना होगा। ऑप्शंस पे जाने के बाद में इनेबल लाइव प्रीव्यू जो है चेकआउट करके आपको ओके कर देना होगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, अभी यहाँ पे जाके कोई भी अप्लाई करूँगा तो मुझे लाइव प्रीव्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा तो लाइव प्रीव्यू नहीं मिलेगी। मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नीचे में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अप्लाई करने के बाद में कैसा दिखेगा। अगर मैं अप्लाई कर दूं, चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद में ही मुझे वो चीज़ दिखाई देगी, अप्लाई करने से पहले नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों ये भी थोड़ी एक दिक्कत वाली बात है, इसीलिए हमको ये भी ऑप्शंस बहुत ज़रूरी लगा। इसीलिए हमने ऑप्शंस में जाके इनेबल लाइव प्रीव्यू को इनेबल करके ओके कर दिया। तो दोस्तों अगर हम कभी भी ऐसे लाइव प्रीव्यू इनेबल करना चाहते हैं या फिर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आगे कैसे दिखने वाला है। तो दोस्तों आपने ऑप्शंस के अभी 3 ऑप्शंस सीख लिए। हम लोग अभी तक फाइल मेन्यू में हैं, तो आप समझिएगा कि कितना डीप होने वाला है वीडियो। उसके बाद में नीचे है दोस्तों स्क्रीन टिप स्टाइल। स्क्रीन टिप स्टाइल का मतलब क्या है? सो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप। जब आप कुछ करते हैं कंप्यूटर पे, देखिए यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ, ये क्या मतलब है, बोल्ड इस ऑप्शन का नाम है और इस ऑप्शन का शॉर्टकट है Ctrl+B। और ये क्या करने वाला है? मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, मतलब आप जो लिखोगे उसको बोल्ड कर देगा। ये क्या कहना चाह रहा है? आप जो टेक्स्ट लिखोगे उसको बोल्ड कर देगा। हाँ, ये कर भी देता है। उसके बाद में हम यहाँ पे जाएंगे रैप टेक्स्ट। देखिए रैप टेक्स्ट में रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल इन द फिट, मीन्स ऑल ऑफ इट। आप जो भी टेक्स्ट को मतलब एक्स्ट्रा है या फिर सेल से आउट जा रहे हैं उसको रैप करके एक ही जगह में देख सकते हैं, एक ही सेल में, इंस्टेड नेक्स्ट सेल में जाने की वो नीचे आ जाएगा। ऐसे आपको ये बता रहा है। ये इसको एक स्क्रीन टिप कहते हैं। जैसे स्क्रीन में ये एक टिप दे रहा है आपको कि क्या करना होता है, थोड़ी सी हिंट मिल जाती है दोस्तों। ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। अगर आप कहीं भी जाके ऐसे करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसका नाम दिखाई देगा, उसका फीचर, उसकी शॉर्टकट सब कुछ दिखाई देगा। अगर आपको ये नहीं दिखाई देना है या फिर आपके कंप्यूटर में नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन टिप स्टाइल। यहाँ पे मैं कर दूँ शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप को मैं अगर कर दूँ डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, मतलब स्क्रीन टिप के फीचर को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ स्क्रीन टिप को दिखाएंगे। ओके कर दूंगा तो यहाँ पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ आ रहा है Ctrl+B बोल्ड, मतलब यहाँ पे जो नीचे मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड था वो नहीं है। या फिर यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट है, यहाँ पे मर्जन सेंटर है। जो नीचे क्या करता है उस चीज़ को हम, जो नीचे क्या करता है वो जो टिप दिखाता है ना, उसको हम बंद कर दिए हैं। मतलब अभी हमको वो पूरा डिटेल में नहीं दिखाएगा। अगर ये बोल्ड भी आपको नहीं चाहिए, Ctrl+B भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चेंज करना होगा। यहाँ पे आएंगे हम, फिर से यहाँ पे डोंट शो स्क्रीन टिप, हमको स्क्रीन टिप ही नहीं चाहिए तो हम ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन टिप ही नहीं दिखाएगा। अगर हम कहीं पे जाके कर्सर पॉइंट को स्टे करवा देंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन टिप नहीं दिखाई देगा। मतलब कहीं पे भी आप जाएंगे तो स्क्रीन टिप जो है हाइड हो जाएगी। लेकिन ये हमारे लिए एक हेल्पफुल ऑप्शन है जिसको टिक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी ऑप्शंस के बारे में भूल जाते हैं तो हम ऐसे अगर जाके उसमें कर्सर पॉइंट को स्टे करवा देते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि वो ऑप्शन क्या काम करने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो स्क्रीन टिप शो फीचर और शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप को ऑन रहना है। उसके बाद में आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, मतलब जब आप नया वर्कबुक क्रिएट कर रहे होते हैं। नया वर्कबुक क्रिएट करना मतलब आप जब यहाँ से ऐसे करके एक्सेल को ओपन कर रहे होते तो कैसा दिखना चाहिए, मतलब जैसे ऐसे आप एक्सेल को ओपन करेंगे, आपने एक वर्कबुक क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पे कैसा दिखाई देना चाहिए। ये ABCD या फिर 1 2 3 4 इसका फॉन्ट वगैरह सब आप मैनेज कर सकते हैं इसी ऑप्शंस के दौरान। यहाँ पे देखिए व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, यहाँ पे आपको यूज़ दिस एज डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, मतलब बॉडी फॉन्ट जो है उसको अब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट माना जा रहा है। चलिए मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक दूसरा फॉन्ट लगा देता हूँ, सेंचुरी फॉन्ट, नहीं तो रुकिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का फ़ॉन्ट लगाता हूँ आपको समझने में आसानी हो। चलिए मैं अल्जेरियन फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। अल्जेरियन फ़ॉन्ट के साइज़ होने चाहिए आपके 12। उसके बाद में आपको डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू कौन सा आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे व्यू में 3 टाइप की व्यू होते हैं। ये प्रिंट लेआउट, पेज ब्रेक और पेज ब्रेक प्रीव्यू, ऐसे 3 टाइप के व्यूज़ होते हैं। तो आगे हम ये व्यू क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन एक्सेल वर्कबुक में 3 टाइप के व्यू होते हैं। वो कौन से व्यू में आपको देखना चाहिए, अभी जो हमारा ओपन होता है वो सिर्फ नॉर्मल व्यू में ही ओपन होता है। तो चलिए मैं दूसरा व्यू एक चेंज कर देता हूँ, व्यूज़ भी चेंज हो आपको पता चले, ताकि पेज ब्रेक प्रीव्यू या फिर पेज लेआउट व्यू
या फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू कर देता हूँ। उसके बाद में कितने सीट्स आपको चाहिए, जब आप ओपन कर रहे होंगे ये सीट 1 है, मतलब अभी एक ही सीट इंक्लूड होंगे, तो आपको 2, 3, 4 कितने सीट इंक्लूड होने हैं एक साथ में, तो मैं चलिए 5 कर देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे अभी इसको कर देता हूँ ओके करने के बाद में देखिए, प्लीज़ क्लोज एंड रजिस्टर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सो दैट द फॉन्ट चेंज कैन टेक इफेक्ट। मतलब हमें अभी क्लोज करके फिर ओपन करना होगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ। उसके बाद में फिर से इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं कोई एक नया फाइल ले लेता हूँ। नया फाइल क्लिक कर देता हूँ तो देखिए सारे चेंजेस आपको पता चल गए। 1, 2, 3, 4, 5 मेरे सीट आ गए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो मैंने ऊपर फ़ॉन्ट चेंज किया था अल्जेरियन फ़ॉन्ट होके आ गया। उसके बाद में आपको देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर वाला थर्ड में अभी हाईलाइटेड है। इसको अगर नॉर्मल करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पता चला आपको जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है। इसी तरह बॉडी फ़ॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। जब नया हमको वर्कबुक क्रिएट करना होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला फ़ॉन्ट चाहिए, क्या चीज़ है, सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 12 आ गया, फ़ॉन्ट अल्जेरियन आ गया, उसके बाद में डिफ़ॉल्ट व्यू पेज ब्रेक व्यू आ गया, इंक्लूड सीट्स 5 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप चेंज कर सकते हैं व्हेन क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। आप जब नया वर्कबुक क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको ये सब कुछ सेटिंग्स कर लेने से आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सेल क्रिएट करके देगा आपकी प्रोग्राम्स काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मतलब आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कॉपी को पर्सनलाइजेशन मतलब उसको एक नाम देना होता है। जैसे कि आपका अभी नाम है, यूज़र नेम यहाँ पे मैंने दिया है भरत शर्मा, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मतलब ये डॉक्यूमेंट, ये वर्कबुक को कौन यूज़ करेगा, किसके लिए बनाया जा रहा है, या फिर कौन इसका ऑथर है, उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज यूज़ दिस वैल्यूज़ रिगार्डलेस इन द साइन इन टू ऑफिस। मतलब इसको आप ऑफिस में साइन इन करते वक्त भी यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ख़रीदा वाला या फिर प्रो वर्जन्स जो आप इंटरनेट पे अवेलेबल है 6-8,000 की जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसे ख़रीद के लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक करके इसी नाम को आप लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑफिस थीम। ऑफिस थीम का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे डार्क ग्रे या फिर वाइट या फिर कलरफुल। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था ये ऊपर के जो कलरफुल फिर डार्क ग्रे ये सब है चेंज हो जाएगा। ये ऊपर का जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डार्क ग्रे और मैं कर देता हूँ ओके, तो देखिए यहाँ पे डार्क ग्रे हो जाएगा। ये देखिए पूरा ब्लैक टाइप का हो गया, मतलब डार्क टाइप का ग्रे हो गया। ये ब्लैक कलर नहीं है, लगता ब्लैक की तरह है लेकिन ये ग्रे कलर है और उसमें थोड़ा डार्क ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में हम फिर ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। अगर हमको ये थीम नहीं चाहिए तो हम फिर चेंज कर देंगे आपको अपनी पसंद के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टार्ट अप ऑप्शंस, चूज द एक्सटेंशन यू वांट टू एक्सेल ओपन इन डिफॉल्ट, टेल मी इफ़ योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ नॉट डिफॉल्ट प्रोग्राम ऑफ व्यूइंग द एडिटिंग स्प्रेडशीट्स। ये चीज़ क्या है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑफिसेस इंस्टॉल है, मतलब ये उसको बताना होता है स्टार्टअप ऑप्शंस, जो आपके पास एक से ज़्यादा अगर ऑफिस इंस्टॉल है तो यहाँ पर टिक कर देना है कि मैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में स्प्रेडशीट प्रोग्राम एडिट करने के लिए क्रिएट करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही चूज़ करूँगा। वैसे तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑफिस 365 या फिर पोर्ट्रेट ऑफिस या फिर लिब्रा ऑफिस, ऐसे बहुत सारे ऑफिस हैं आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में 2-3 ऑफिस इंस्टॉल हैं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही पसंद करूँगा हर बार एडिट या व्यू करने के लिए, जो कि एक्सेल रिलेटेड या फिर स्प्रेडशीट रिलेटेड फाइल्स होंगे। तो हम यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट ऐप सेट हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे टिक आउट करके ऐसे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे क्लिक कर दीजिए, तब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे एक्सेल ही पसंद है और एक्सेल से ही मैं काम करना चाहता हूँ। तो ये हो गया हमारा जनरल टैब का ऑप्शंस का, जनरल टैब का सारा ऑप्शंस। हम एक भी ऑप्शन स्किप नहीं करने वाले हैं जो कि हमको इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की ओर। फार्मूला में देखिए यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑप्शन से सबसे पहले चेंज ऑप्शन रिलेटेड टू फार्मूला कैलकुलेशन परफॉर्मेंस एंड एरर हैंडलिंग। आपको देखिए एरर हैंडलिंग और परफॉर्मेंस आपको ध्यान देना होगा। मतलब ये कैलकुलेशन मेथड है। अभी कैलकुलेशन मेथड ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अगर इसको करता हूँ 5
5 5 5, यहाँ पे मैंने 5 5 5 5 किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इक्वल देखिए इसको सम कर दिया, SUM ओपन ब्रैकेट। उसके बाद में ये सारे को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में इसको क्लोज ब्रैकेट किया और एंटर किया। तो देखिए 4 5 जा 20। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक 25 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूंगा ऑटोमेटिक 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40 ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अगर आपको ये ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूलास में ये अगर ऑटोमेटिक नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस पे जाइए। ऑप्शंस पे जाने के बाद में यहाँ पे फॉर्मूलास में ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल, ये भी ऑटोमेटिक ही रहेगा लेकिन डेटा टेबल्स में ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। मैं टोटली मैनुअली कर देता हूँ, ठीक है। रिकैलकुलेट वर्कबुक बिफोर सेविंग, मतलब सेव करने से पहले ये रिकैलकुलेट करेगा। अगर आप इसको भी नहीं चाहिए तो आप टिक आउट करके ओके कर दीजिए। ये टोटली मैनुअल हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ चेंजेस करूँ तो अभी चेंज नहीं हो रहा है। देखिए 20 32, यहाँ पे आंसर में जो है चेंज नहीं हो रहा है। चेंज होने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट नाउ में क्लिक करने से ये चेंज हो जाएगा। ये फार्मूलास रिबन में आके कैलकुलेट नाउ में क्लिक करना होगा। आपको फार्मूला रिबन आएगा धीरे धीरे। अब हम फाइल मेन्यू में हैं, फाइल मेन्यू के ऑप्शंस डिस्कस किए, उसके बाद में ऑप्शंस में हैं। ये ऑप्शंस खत्म करने के बाद में हम जाएंगे होम रिबन, फिर इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट रिबन, फार्मूला से ऐसे करते करते आपको पूरा का पूरा एक्सेल हम मास्टर बना देंगे, कह चुके हैं। लेकिन अभी एक एक ऑप्शन से ऐसे रिलेट होता है कि कहीं कहीं बीच बीच में कहीं कहीं फंसा होता है, तो आपको दिखा रहे हैं, आप अच्छे से समझिए। वो फार्मूलास में जाके कैलकुलेट नाउ में क्लिक करने के बाद ही ये कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे फिर मैंने चेंज कर दिया, सपोज 100 कर दिया, तो बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना होगा तो चेंज होगा, ठीक है। ये टोटली मैनुअल हो गया। इसके लिए हम करेंगे ऑप्शंस पे जाएंगे और हमको अगर मैनुअली पसंद है तो फार्मूलास में जाके इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। ऑटोमेटिक करने के बाद में ओके करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपने चेंजेस को नोटिस किया होगा। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 200 की जगह मैंने अगर 150 ली तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। फिर यहाँ पे और एक ऑप्शंस था दोस्तों, यहाँ पे देखिए फॉर्मूलास में ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल, डेटा टेबल को छोड़ के बाकी सारे में ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ओके कीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ चेंजेस करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया। क्यों, जब डेटा टेबल रहेगा तो डेटा टेबल में ऑटोमेटिक नहीं होगा। डेटा टेबल क्या है मैं आपको प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस में जाएंगे, फिर हम जाएंगे फॉर्मूलास में, इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। ऑटोमेटिक करने के बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। नेक्स्ट इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। इटरेटिव कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक साथ में टोटली विदाउट चेंजेस के साथ कैलकुलेट करने वाले को इटरेटिव कैलकुलेशन कहते हैं। इसमें मैक्सिमम इटरेशंस 100 है। आप कुछ भी एक वैल्यू एंटर कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। ये भी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मैक्सिमम चेंजेस यहाँ पे कितना करना चाहते हैं, 0.0.0.01। देखिए यहाँ पे 0.001 मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज होगा, ठीक है। इसको भी आप समझेंगे जब हम ये फार्मूलास रिबन में पहुंच जाएंगे। अभी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो आप पेशेंस रखिए, बैठिए। यहाँ पे हम जब फार्मूलास में जाएंगे तो ऐसे टाइप के फार्मूलास है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे वर्किंग विथ फार्मूलास पे। वर्किंग विथ फार्मूलास मतलब फार्मूला के साथ काम करते वक्त यहाँ पे देखिए RC1C रेफरेंस स्टाइल। मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पे जो रोज होते हैं 1 2 3 4 और कॉलम्स होते हैं ABCD। कॉलम्स के लास्ट में होता है XFD और उसमें अगर हम काउंट करें तो 16,384 कॉलम्स हैं। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पे ABCD आ रहा है। तो हमको यहाँ 1 2 3 4 की जगह ये ABCD की जगह भी ABCD ही चाहिए। तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे ऐसे R1C1 स्टाइल। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम अगर जाना चाहते हैं लास्ट कॉलम्स में तो कंट्रोल राइट एरो प्रेस करने से, जैसे आपको मैंने बताया था, हम लास्ट कॉलम्स में आ जाएंगे। देखिए 16,384। इसके बाद में कोई भी कॉलम कुछ भी नहीं, यहाँ से बंजर ज़मीन मैंने आपको बताया था, बंजर ज़मीन, नॉन वर्किंग एरिया, कुछ भी कह सकते हैं इसको। आप थोड़ा भूल गए हैं तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको सीखना होगा, ठीक है।
और हम बहुत डीपली जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए फाइल मेनू में अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो फॉर्मूलास में फिर जाइए, तो RC1 स्टाइल को टिक करके ओके कर दीजिए, फिर ये ABCD में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ABCD में आएगा तो कंट्रोल राइट एरो करने से लास्ट तक पहुँच जाएंगे। XFD लास्ट कॉलम होगा, ठीक है, XFD आपका लास्ट कॉलम होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम फिर से जाएंगे फाइल मेनू पे। फाइल मेनू के जाने के बाद ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूलास पे फार्मूला ऑटो कंप्लीट, फार्मूला को कंप्लीट शो अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट फंक्शंस एंड डिफाइन नेम व्हेन बिल्डिंग सेल्स फार्मूला। द फंक्शंस कैन बी enabled और disabled by using कीवर्ड शॉर्टकट अल्ट डाउन एंड व्हेन इन द फार्मूला इन एडिटिंग मोड। फार्मूला ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है कि फार्मूला में आपको नीचे सिंटैक्स दिखाते जाएगा, वो सिंटैक्स को आपको चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ पे टिक कर देना है। इसको अनटिक मत कीजिए क्योंकि हमको फार्मूला के साथ काम करने में दिक्कत हो जाएगी। यूज़ टेबल नेम्स इन फार्मूलास। यूज़ टेबल नेम्स का मतलब क्या होता है, टेबल का नाम यूज़ करें, कि आपका जो टेबल का नाम होता है वो फार्मूला में यूज़ करें। तो अगर आपको वो चाहिए तो टिक कर दीजिए, लेकिन वो टिक करने से सेल्स नेम यूज़ नहीं करेगा, इसलिए हम टिक नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यूज़ गेट पिवट डाटा फंक्शंस फॉर पिवट टेबल डिफरेंस। पिवट टेबल मतलब आपको यहाँ पे जो पिवट टेबल बनाते वक्त आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिवट टेबल है। हम जब पिवट टेबल के लिए उस तरह का पिवट टेबल को जैसे चाहिए वैसे डेटा रेडी करके जब पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे उस डेटा में काम करने के लिए बोल रहा है, देखिए ऐड दिस डाटा टू डेटा मॉडल। हम वो चीज़ यहाँ पे अभी ऑप्शन इनेबल करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम जब ज़रूरत पड़ेगा तब इस ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, ठीक है। यूज़ गेट डेटा फंक्शंस फॉर पिवट टेबल फॉर रेफरेंस, ये हम ऑन कर लेंगे। अभी के लिए हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये टिक रहने देते, कोई बात नहीं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एरर चेकिंग। एरर चेकिंग का मतलब होता है दोस्तों, आपको कुछ भी एक फार्मूला एंटर कर रहे हैं, अगर वो सही से नहीं है, इक्वल सम देखिए आपने ओपन ब्रैकेट कर लिया, आपको 5 डबल कॉमा दे दिया, 5,3 क्लोज ब्रैकेट एंटर, तो देखिए यहाँ पे डबल कॉमा भी एक्सेप्टेड कर लिया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद में अगर हम डॉट दे देंगे तो शायद एक्सेप्ट नहीं करें, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे अगर हम फिर से एक ओपन ब्रैकेट दे दें, कुछ एक मिस्टेक करना होगा। ये देखिए यहाँ पे एरर चेकिंग जो आपको आ रहा है, ये पूरे सिस्टम में एरर है बोल के हमको बता रहा है, तो ये एरर चेकिंग जो है हम अभी क्लियर कर देते हैं। आपको अभी तो छोटा एक फंक्शन से दिखाई दिया, जैसे कि हम एरर चेकिंग करते हैं तो इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग को इनेबल करो। उसके बाद में रीसेट इग्नोर्स, मतलब इग्नोर्स जहाँ पे है उसमें ऐसे टिक करके वो सेलेक्ट कर देता है। इंडिकेट एरर्स यूजिंग दिस कलर, आप एरर्स में कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई एक बड़ा फंक्शंस यूज़ करेंगे, जैसे काउंट इफ में लंबा एक फंक्शंस लगाएंगे तो उसमें कहाँ पे एरर है वो थोड़ा सा ऐसे करके हाईलाइट कर देगा, ऐसे करके थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा, ठीक है। वो हाईलाइट कौन सा कलर में होना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जब थोड़ा बड़ा फंक्शन इंसर्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट से तो आपको वो पता चल जाएगा आपको क्या चीज़ देना है, ठीक है। उसके बाद में एरर चेकिंग रूल्स है, यहाँ से आप रूल्स पढ़ सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे ये एरर को चेक करता है, जैसे कि सेल्स कंटेनिंग फार्मूला दैट रिजल्ट इन एन एरर। उसके बाद में इनकंसिस्टेंट कैलकुलेटेड कॉलम इन द टेबल्स, सेल्स कंटेनिंग ईयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेड एस 2 डिजिट्स, ईयर्स में भी आप अगर 2 एक्स्ट्रा डिजिट्स लगा दोगे, ये सब रूल्स हैं। मतलब किन किन चीज़ों पे ये एरर चेकिंग हो जाता है या फिर किन किन चीज़ों पे नहीं होता है। आपको जो भी चीज़ में एरर चेकिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। देखिए सेल्स कंटेनिंग ईयर्स रिप्रेजेंटेड एज 2 डिजिट्स, मतलब किसी को 2 डिजिट लिखने की आदत ही हो जाती है, तो वो कभी भी ईयर्स लिखते हैं तो भी 2 डिजिट्स 0 साथ में लगा देते हैं या फिर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल लिख देते हैं। तो आपको वहाँ पे एरर नहीं चाहिए तो आप टिक आउट करके ओके कर सकते हैं, तब आपका ये एरर नहीं माना जाएगा। इसी तरह ये एरर चेकिंग के रूल्स है, यहाँ पे आप पढ़ के क्या कहना चाह रहे हैं, इससे आपको क्या बताना चाह रहे हैं उसको पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट रूल्स है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फैक्ट देख के कीजिए। देखिए अ फार्मूला दैट कंटेन अ डिफरेंस टू अ मोस्ट बट नॉट ऑफ ऑल द रीजन ऑफ डेटा इज फ्लैगड एज अ फार्मूला ओमिटिंग सेल्स इन रीजन्स। फॉर एग्जांपल दिस अक्यूर्स देयर इज इन सेल्स, ये कुछ बता रहा है, मतलब डेटा कंटेनिंग अ रेफरेंस। ये फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल भी दे रहा है, अच्छा से पढ़ के ये रूल्स समझ सकते हैं। उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट प्रूफिंग की ओर। प्रूफिंग में हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस। यहाँ पे प्रूफिंग में सबसे एक खास ऑप्शंस होता है, देखिए चेंज हाउ एक्सेल करेक्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट एज यू टाइप। मतलब आपको
एक्सेल कैसे टेक्स्ट को टाइप करने के बाद में चेंज करके देगा, ये पूरी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए कैसे अगर ओपन ब्रैकेट करता हूँ, फिर आर करता हूँ, फिर क्लोज ब्रैकेट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये क्या हो गया, एक जीरो के अंदर आर हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, मैं सेलेक्ट करके इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए ओपन ब्रैकेट आर क्लोज ब्रैकेट। इसी तरह मैंने अगर किया, आर का मतलब तो पता ही होगा आपको, रजिस्टर टीएम के बाद जो आता है। उसके बाद में इक्वल किया मैंने, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट टी एम क्लोज ब्रैकेट, एंटर करने के साथ साथ में देखिए टीएम जो है ऊपर आ गई, छोटी सी लाइंस में टीएम जो है ऊपर आ गई। यहाँ पे देखिए ये टीएम आ गई, मतलब सबस्क्रिप्ट टाइप में टीएम आ गई। उसी तरह अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपन ब्रैकेट, ऐसे चेंज होता है। ये चेंज नहीं हो रहा है ग्राफिक, कोई बात नहीं। ऐसे आपको आर टी एम, या फिर आप कुछ गलत लिखते हैं, जैसे कि आपको मैनेजमेंट MANE लिख देते हैं, GE लिख देते हैं, MENT, इतना गलत करेंगे तो वो भी शायद सही नहीं करेगा। हाँ, इतना बहुत ज़्यादा गलत हो गया, थोड़ा सा ही गलत करना था। आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे कैसे गलत को ठीक करता है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। हाउ एक्सेल करेक्ट एस फॉर्मेट टेक्स्ट यू टाइप। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे सारे के सारे हैं। सी को ई को ऐसे करेगा जैसे कि ये एक करेंसी सिंबल है, सी को कॉपीराइट सिंबल बनाएगा, आर को रजिस्टर्ड सिंबल, टीएम को टीएम सिंबल। यहाँ पे देखिए अगर अबाउट टू लिखें तो अबाउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखिए ABOUTU, मतलब लिखने में गलत कर देते हैं ना लोग, अबाउट लिखने के लिए गलत कर देते हैं, तो अबाउट ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे एकोमोडेट ऐसे बन जाएगा। अगर हम थोड़ी सी गलत करें, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी गलत, ठीक है, कभी कभी ऐसे बाय मिस्टेक चांसेस में गलत हो जाती है ना। एक्रॉस लिखने से एक्रॉस बन जाएगा, ठीक है। अचीव लिखने से अचीव बन जाएगा, अचीवेड, अचीविंग। यहाँ पे देखिए एकोमोडेट, आपको क्या लिखना है ऐसे थोड़ी सी। अगर आप कुछ लिखने से कुछ चेंज हो, आप अगर चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा नाम लिखने से किसी और का नाम आए, या फिर किसी और का नाम लिखने से भी मेरा नाम आए, सपोज आप लिखेंगे राकेश या फिर भारत लिखेंगे, तो यहाँ पे चेंज होना है PUNAM, पूनम के नाम से। तो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे चेंज होना है पूनम के नाम से। तो यहाँ से आप जैसे ही 1 मिनट ओके कर देंगे, यहाँ पे फिर ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे BHARAT। तो यहाँ पे 1 मिनट क्या गलत हुआ हम देखेंगे फिर, क्योंकि गलत से ही आदमी सीखता है। प्रूफिंग में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे लिमिट जो है ख़त्म हो गई थी, इसीलिए हमको यहाँ पे रिप्लेस योर के साथ में योर हो जाएगा, इसमें हम भारत कर देंगे। और नेक्स्ट वाले में जो है हम यहाँ पे लिख देंगे PUNAM। उसके बाद में अगर हम ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखिए BHARAT लिख के एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक से पूनम बन रहा है। आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पे एक लिमिट ख़त्म होने के बाद में वो हमको अलाउ नहीं करता है कि और ऐड करें, उसके लिए हमको कहीं रिप्लेसमेंट करना होता है। मैंने योर डिलीट करके ये बना लिया है। देखिए कहीं भी मैं BHARAT लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक से मुझे नाम जो है चेंज कर देता है। आपके एक्सेल में भी ऐसे हो रहा है तो आपको पता चलना चाहिए फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के इस प्रूफिंग में यहाँ पर वो चीज़ गलत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फिर आपको रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए सारे के सारे ऑप्शंस है, आपको चेक करके पता चल सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्पेलिंग चेक कर रहे होते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, मतलब जो वर्ड अपर केस में है उसको इग्नोर करो। इग्नोर वर्ड दैट कंटेन्स नंबर, अगर आपके वर्ड में नंबर भी है
तो भी उसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, मतलब ये हो क्या रहा है आपको पता नहीं चल रहा शायद। व्हेन क्रिएटिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिव्यू पे हम अगर जाएंगे तो हमको स्पेलिंग चेक करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पूनम हमको नहीं बता, पूनम हमको गलत बता रहा है, या फिर पनामा लिखो, पूमा लिखो, पूनम लिखो, ऐसे ठीक है। ये आप जो लिख रहे हो उसको ठीक नहीं, हम अगर चेंज करें तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर हमारे पास बड़ी कोई डेटा है तो हम अच्छा से चेंज कर सकते हैं। देखिए पूनम चेंज हो गया है, यहाँ पे भी हमको चेंज करने के लिए लेके आया था, लेकिन हमने उसको क्लोज कर दिया। ऐसे बड़ी एक डेटा के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना स्पेलिंग ठीक है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा ये आपको बता रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस पे जाने के बाद में, यहाँ पे प्रूफिंग पे जाने के बाद में, अगर मेरा सारा का सारा वर्ड अपर केस में है तो उसको छोड़ दो, वो चाहे गलत भी हो उसको छोड़ दो। इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर, अगर नंबर के साथ वर्ड है तो उसको छोड़ दो, उसको स्पेलिंग चेक मत करो या फिर रेक्टिफाई मत करो। अगर कोई इंटरनेट से फाइल एड्रेस वगैरह है तो उसको भी छोड़ दो। रिपीटेड फ्लैग वर्ड्स है तो उसको भी छोड़ दो। एसेंट अपर केस फ्रेंच में है तो भी छोड़ दो। डिक्शनरी से सजेस्ट किया वाला है तो भी छोड़ दो। अपर केस को नहीं छोड़ना चाहिए, मैं इसको टिक आउट कर देता हूँ। या फिर नंबर कंटेनिंग, मतलब कोई आईडी नंबर वगैरह होता तो उसको गलत बता देता है, उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। ये आपको टिक आउट करना होगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आपको अच्छा से समझना चाहिए। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्पेलिंग चेक कर रहे होते हैं आपके लिखे हुए प्रोग्राम के, तो आपको इन चीज़ों की ध्यान में रखनी होगी। इन चीज़ों में से किस किस चीज़ आपके डेटा में है, कौन सा चीज़ आपको चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं चाहिए। हमारे पास एक थोड़ा बड़ा डेटा है तो हम यहाँ से कौन सा चीज़ को चेक करना है, कौन सा नहीं, यहाँ से टिक करके अप्लाई और डिसअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा से समझिए, आप एक्सेल में मास्टर बनने वाले हैं। नॉट ओनली इन एक्सेल, MS ऑफिस ही आपको आ जाएगा अच्छा से। आप लेकिन समझना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रख के आपको सीखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आप नोटबुक और पेन भी साथ में ले लीजिए, सेटअप करके बैठिए, आप एक एक चीज़ के बारे में अच्छा से लिखते जाइए। जो भी मैं वर्ड बता रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ वो देखिए, ऐसे नॉलेज आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, कहीं और नहीं मिलने वाला है। आपको बीच बीच के एक ऑप्शंस दिखाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपका यहाँ पे सिलेबस तरीके से, जैसे एक परफेक्ट इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है वैसे ही आपको एक एक करके ऑप्शन सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कस्टम डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डिक्शनरी मिलता है, ये MS ऑफिस की ओर से, कि आप किसी भी चीज़ को गलत या सही पता कर सको। यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी चीज़ को गलत लिखता हूँ, पूनम को यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये कैसा क्लियर एक मिनट, यहाँ पे कोई भी एक नाम लिखता हूँ, कुछ भी एक इंग्लिश वर्ड होना चाहिए। उसके बाद में स्मार्ट लुकअप, ये तो इंटरनेट की वजह से आएगा। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ये नहीं आ रहा है, आपको 2010-13 में दिखाई देगा। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है स्मार्ट लुकअप, इसीलिए हमको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। तो ये एक डिक्शनरी होता है दोस्तों, यहाँ पे सही सभी चीज़ों का। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट्स में भी आपको यहाँ पे टीरेजर्स करने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर पे अगर देखेंगे प्रोसेसर वगैरह, ये सभी डिक्शनरी से लिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे स्पेलिंग जो चेक किया जा रहा है, यहाँ पे जो ये आ रहा है डिक्शनरी लैंग्वेज इंग्लिश बोल के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी वर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं दूसरा अगर लिखूँ कुछ लिखूंगा तो दूसरा वर्ड हमें दिखाई देगा। ये सारे के सारे एक डिक्शनरी से आते हैं। ऐड टू डिक्शनरी और चेंज, मतलब वो ऑलरेडी एक डिक्शनरी है जिसमें ये सारे वर्ड रहते हैं, और आप ये पूनम को भी डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं, या फिर किसी ये हाइफोनेशन अगर गलत वर्ड है, आपका अपना लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि गलत वर्ड है इंग्लिश के लिए और आपके लिए सही है, तो आप उसमें ऐड टू डिक्शनरी करके उसको ठीक कर सकते हैं। ये हाइफोनेशंस यदि ऐसे होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, अभी से ये सही हो जाएगा। देखिए अभी से ये हाइफोनेशन भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कौन सा डिक्शनरी यूज हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे प्रूफिंग में कस्टम डिक्शनरी, मतलब एक जो डिक्शनरी मिला है हमें, कहाँ से मिला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ओर से। तो हम यहाँ पे न्यू भी ले सकते हैं, न्यू डिक्शनरी कहीं से अगर हम उसका DIC फाइल ले लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर
पी रूफ में पेस्ट कर दी तो यहाँ से हम सेव करके दूसरा डिक्शनरी ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही डीप हो जाएगा, इसके लिए हम अंदर तक नहीं जाएंगे डिक्शनरी वगैरह डाउनलोड करने के लिए। फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये डिक्शनरी को रिमूव कर सकते हैं। गलती से भी आपने अगर रिमूव कर दिया तो कोई भी आपका स्पेलिंग चेक नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा होशियार होते हुए काम लेना होगा। एडिट वर्ड लिस्ट, मतलब ये वर्ड लिस्ट आपका जो है, आपने अभी तक इतने, देखिए मैंने हाइफिनेशन अभी अभी ऐड किया था, मतलब आपने आपकी एक्सेल से इतना वर्ड डिक्शनरी में लगा दिया कि ये गलत नहीं होना चाहिए। बेल्ट्रॉन, भारत, हाइफिनेशन, लखीमपुर, लीलाबारी, ये सब गलत दिखाता था। लखीमपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, फिर लीलाबारी हमारा एयरपोर्ट का नाम होता है, पूनम हमारा ये नाम, शर्मा वगैरह हमारा लोकल नेम है। ठीक है, तो कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं है कि ये कुछ भी है या नहीं, लखीमपुर नाम का क्या चीज़ है वो, ये सब उसको पता नहीं है। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमने उसको बता दिया कि ये सब कुछ हमारे लिए सही है बेटा, इसको अभी से आगे से गलत मत पकड़ियो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे द्वारा ऐड किए वाले जो डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरीज के वर्ड है वो आ गए हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर एक एक, या फिर डिलीट ऑल कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको और भी ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं ये डिक्शनरी में, या फिर आपको वहीं से ऐड करना होगा जो स्पेलिंग मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट यहाँ के फ्रेंच मोड में ट्रेडिशनल न्यू स्पेलिंग, स्पेनिश मोड में ट्रू। ये फ्रेंच और डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए, मतलब जब आप फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं दो सपोर्टेड, तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए ट्रेडिशनल स्पेलिंग या फिर ट्रेडिशनल और न्यू दोनों स्पेलिंग हम दोनों रखेंगे, क्योंकि न्यू भी चाहिए, ट्रेडिशनल भी चाहिए। और डिक्शनरी लैंग्वेज तो यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड होता है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा प्रूफिंग। यहाँ पे देखिए ABC चेंज हाउ एक्सेल करेक्ट फॉर्मूलास फॉर्मेट्स एसईओ टेक्स्ट, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको सैटरडे लाइव क्लास में कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ भी बहुत डिटेल हो रहा है, आपको एक एक चीज़ वीडियो रिपीट करके देख के कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसको हम सेव के नाम से जानते हैं। मतलब ये सेव में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए इसको आपको अच्छा से धीरे धीरे करके एक एक करके समझना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, मतलब कौन से फॉर्मेट में आपकी वर्कबुक की फ़ाइल जो है मैं सेव करूँ। मैंने कहा एक्सेल वर्कबुक के फॉर्मेट में सेव कर दो। यहाँ पे मैं दूसरा भी फॉर्मेट ले सकता था, लेकिन एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि सारे के सारे जो हम काम करते हैं एक्सेल वो सही से रहे। मैक्रो इनेबल फॉर्मेट में, आप बाइनरी फॉर्मेट में, दूसरा सिंगल वेब पेज फॉर्मेट में लेंगे तो आपको ठीक से वो सारा चीज़ अप्लाई करने के बाद में आए या ना आए। लेकिन एक्सेल वर्कबुक अगर आप लेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्सेल के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन है सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन इन एवरी 10 मिनट। मतलब हम जो एक बार सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, तो एक्सेल खुद अपने आप ही सेव करने लग जाता है आपके जो काम करते हैं। अगर आप भूल गए सेव करना तो वो 10 मिनट होने के बाद में ऑटोमेटिकली अपने आप एक बार सेव होते रहता है। तो आप 10 मिनट ना दें, इसको 1 मिनट करके रख दें। यहाँ से इसको नीचे की तरफ क्लिक करके यहाँ पे देखिए 1 मिनट करके रख दिया, तो आपके डेटा लॉस होगी तो भी 35-59 सेकेंड तक ही होगी। ठीक है, उसके 1 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि डेटा सेविंग सेव्ड बोल के। ठीक है, तो कीप द लास्ट ऑटो सेव्ड वर्जन इफ क्लोज विदाउट सेविंग, ये 1 मिनट कर दे ताकि एक्सेल खुद ब खुद 1-1 मिनट के बाद में आपके डेटा सेव करते जाएं। अगर आप दे देंगे 10 मिनट तो 10 मिनट में 9 मिनट तक की आपके डेटा लॉस होने की चांसेस रहती है। इसीलिए कीप लास्ट ऑटो सेव्ड वर्जन इफ़ आई क्लोज विदाउट सेविंग, मतलब अगर मैंने विदाउट सेविंग कंप्यूटर को क्लोज कर दिया, या फिर पावर फेल हो गया, या फिर किसी कारणवश कंप्यूटर सडनली ऑफ हो गया और मेरा जो एक्सेल में काम कर रहा था या फिर कोई यहाँ पे वर्कबुक में काम कर रहा था, तो वो सेव हो जाएगा। जैसे कि आपने ऑटो रिकवर यहाँ पे टिक किया हुआ है, यहाँ पे ऑटो रिकवर जो टिक किया हुआ है तो वो सेव हो जाएगा बाई चांस। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% सेव हो, बाई लक चांस ये हो जाएगा। तो होने के बाद में मैं उसे कहाँ पे सेव करूँ, देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है कि कीप ऑटो सेव लास्ट वर्जन, मैंने सेव तो करो कह दिया, लेकिन यहाँ पे ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन कहाँ सेव करूँ। ये सी यूजर डाटा, भरत शर्मा, ऐप डाटा, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक एड्रेस लिंक होता है, ये लिंक के अंदर जाके सेव करेगा। ये लिंक आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको ले चलता हूँ उस लिंक की। और हम फिर से यहाँ आएंगे, क्या क्या कह रहा था दिस PC, उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे रहता है सी ड्राइव के बाद में क्या कहा था उसने, आई थिंक मुझे देखना होगा एक बार। यहाँ पे ऑप्शंस, फिर सेव यूजर्स, भरत शर्मा है ना, यूजर्स यहाँ पे देखिए भरत शर्मा,
उसके बाद में ऐप डाटा रोमिंग, यहाँ पे देखिए ऐप डाटा, यहाँ पे देखिए ऐप डाटा, उसके बाद में रोमिंग, उसके बाद में कहाँ पे जाना था मुझे, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद में एक्सेल, उसके बाद में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक्सेल। मतलब यहाँ तक हम आ चुके हैं। ऑटो रिकवर फाइल, ये एक ऑटो रिकवर के लिए सेव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे देखिए दिस पीसी में से हम विंडोज सी पे आए, ड्राइव सी, पार्टीशन सी पे आए, उसके बाद में हम यूजर पे गए, फिर भरत शर्मा पे गए, फिर ऐप डाटा पे गए, फिर रोमिंग पे गए, फिर माइक्रोसॉफ्ट पे गए, फिर एक्सेल पे गए। इसी तरह यहाँ भी बता रहा है। अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस छोड़ के नहीं जाना है तो आप यहाँ से डेटा को डायरेक्टली उठा भी सकते हैं। वह हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे जो न्यू ऑप्शन है, यहाँ पे मैनेज वर्कबुक में रिकवर अनसेफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए बिलिंग स्टेटमेंट, और ये दोनों अनसेफ था। मैं कोई भी एक क्लिक करके ओपन कर दूंगा। ये बनाते बनाते लास्ट टाइम चला गया था लाइन, सॉरी पावर ऑफ हो गया था। ये मैं स्टूडेंट्स को दिखा रहा था तो पावर ऑफ हो गया था, तो ये ऑटो सेव होके बैठा है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने काम में ले सकते हैं, उसको लोकेशंस देख सकते हैं यहाँ पे सेव का। उसके बाद में दोस्तों देखिए डोंट शो द बैक स्टेज व्हेन ओपनिंग और सेविंग फाइल्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अभी हम कोई एक सेव करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैं अगर कंट्रोल एस कर दूँ, ये काट देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस, मैंने कंट्रोल करके एस की दबाया, ये यहाँ पे मुझे कहाँ पे लेके आया, सेव एज दिस पीसी, ये सभी लफड़ा चीज़ में लेके आया। मतलब यहाँ पे मैंने सेव एज करूँगा दिस पीसी के बाद में कहीं क्लिक करूँगा दिस पीसी में, फिर मुझे वो सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सब बैक स्टेज कहते हैं। मुझे जाना चाहिए ना डायरेक्टली कंट्रोल एस करने के बाद में सेविंग के फॉर्मेट में, लेकिन नहीं, हम गए फाइल में जाके सेव एज में गए कि यहाँ पे मतलब बैक स्टेज है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको जब भी कंट्रोल एस आप दबाएँ तो क्या होना चाहिए कि डायरेक्टली आपकी कंट्रोल एस वाली डायलॉग बॉक्स खुलनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे जाके ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए सेव में जाने के बाद में यहाँ पे डोंट शो बैक स्टेज में क्लिक करके ओके कर देना है। अगर आप कभी भी कंट्रोल एस करोगे तो देखिए डायरेक्टली ये बॉक्स हो जाएगा, आपको वो जो फाइल मेनू के सेव एज ऑप्शंस वाली ये सब नहीं दिखेंगी। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत अच्छा ऑप्शन से आपको डायरेक्टली सेव एज वाली ये मिल जाएगी, डायलॉग बॉक्स मिल जाएगी, जिससे आपके 1-2 सेकेंड्स कम लगेंगे सेव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाके सेव एज में क्लिक करेंगे, सॉरी फाइल मेन्यू में जाके ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सेव में फिर जाएंगे। यहाँ पे देखिए डोंट शो बैक स्टेज को टिक आउट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि हमें नीचे की एक ऑप्शंस प्रैक्टिस करनी है। ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फाइल में जाके सेव में क्लिक करने से हमको ये दिखाएगा ऑन ड्राइव, ब्रोज, यानी कि मतलब ऐसे कुछ चीज़ें सेव करने वाली जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से दी जाती हो, लेकिन उसमें सेव करने के लिए हमको साइन इन करना पड़ता है। यहाँ पे ठीक वही चीज़ हमको बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाने के बाद सेव में जाएंगे, सेव में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सो एडिशनल प्लेसेस फॉर सेविंग एवन इफ साइन इन मे बी रिक्वायर्ड, मतलब हमको वो एडिशनल प्लेस भी दिखाया जाएगा सेव करने के लिए, दिखाया जाएगा, लेकिन उसको साइन इन करने की ज़रूरत ही ना, मीन्स ज़रूरत पड़ने से भी हमको दिखाया जाएगा। सॉरी हिंदी थोड़ी वीक है तो आपको ठीक से मतलब नहीं बता रहा हूँ डायलॉग की फॉर्म में। सो एडिशनल प्लेसेस फॉर सेविंग एवन इफ साइन इन मे बी रिक्वायर्ड, अगर हमको साइन इन भी करना पड़े तब भी हमको एडिशनल प्लेसेस ये दिखाएंगे कि सेव करने के लिए। अगर हमको ये नहीं चाहिए सेव करने के लिए, एडिशनल प्लेस नहीं चाहिए, हम साइन इन भी नहीं करने वाले, तो हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे देखिए फाइल में जाएंगे, फिर सेव में जाएंगे। यहाँ पे ऑन ड्राइव वगैरह नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ऊपर से ना ऑन ड्राइव बोल के एक था ना पहले साइन इन करके सेव करने वाला, वो चीज़ यहाँ से निकल गया, हट गया है, मतलब अभी ये नहीं आएगा। साइन इन करने वाले डिवाइसेस, साइन इन करने वाले जो ड्राइव्स हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, फिर फाइल मेन्यू में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, अगर वो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेव में जाके यहाँ पे टिक कर दीजिए साइन सो एडिशनल प्लेसेस फॉर सेविंग एवन इफ साइन इन में भी रिक्वायर्ड, यहाँ पे टिक कर दीजिए। और बैक स्टेज यहाँ पे टिक कर देने के बाद में ओके कीजिए, और यहाँ पे हम सेव में जाएंगे। सेव में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ ऑन ड्राइव आ गया है, मतलब साइन इन करके सेव करने के लिए होने से भी ये हमको दिखाई देगा। ठीक है, साइन इन ही क्यों ना करना पड़े फिर भी हमें ये दिखाई देगा। इट लुक लाइक नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एनीथिंग। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेव ऑप्शंस में है हमारा क्या, सेव कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये कंप्यूटर में आप जो भी एक्सेल में काम करते हो उसको अगर आप सिंपली सेव करना चाहते हो तो कहाँ सेव होना चाहिए, कंट्रोल एस करके सिंपली सेव
सेव करना चाहते हो तो वो कहाँ सेव होना चाहिए, सेव टू कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट, ये लोकेशन पे देखिए, ये लोकेशन। अगर आपको सिर्फ सी में सेव होना है तो इतना को डिलीट कर दीजिए ऐसे करके, तो ये अभी जाके सी में सेव होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पर्सनल टेम्पलेट लोकेशन कहाँ पे चाहिए, आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जो आप टेम्पलेट बनाएंगे वो भी यहीं पे सेव होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं एक्सेल में कोई काम करता हूँ, सिंपली कोई भी लोकेशन एरिया चूज किए बिना ही अगर मैं सेव करता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, अभी सी यूज़र के पास जाएगा, लेकिन पहले कहाँ जाता था, डॉक्यूमेंट तक जाता था, ठीक है। उसके बाद में ऑटो रिकवर एक्सेप्शंस फॉर बुक 3, मतलब डिजेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस बुक्स ओनली, मतलब ऑटो रिकवर जो है कि वो यहाँ पे बुक नंबर 3, मतलब अभी यहाँ पे देखिए बुक नंबर ये देखिए यहाँ पे बुक नंबर 3, उसके लिए हम अगर डिजेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब ऑटो रिकवर हमें ये बुक के लिए नहीं चाहिए। ये ऑप्शन क्यों काम आता है दोस्तों, देखिए, तो आप कभी कभी किसी के कंप्यूटर में 10-15 मिनट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मान लीजिए आप साइबर कैफ में हैं, कोई एक्सेल में एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी फ्रेंड्स के कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर की, आपकी कंपनी की प्राइवेट डेटा जो है टाइप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसकी कंप्यूटर में ये ऑटो रिकवर का ऑप्शन इनेबल्ड है। तो हो सकता है आप अपने काम ख़त्म होकर आप डेटा डिलीट करके जा चुके होते हैं, फिर वो ऑटो रिकवर से ले सकता है, मतलब ऑटो रिकवर से आपकी डेटा जो है लेके वो मिसयूज़ भी कर सकता है। इसके लिए अगर आपके पास वो परमानेंट आपका वाला लैपटॉप नहीं है या फिर आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे डिजेबल फॉर दिस बुक्स ओनली आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो ये आपकी जो ऑटो रिकवर है, जो आप काम कर रहे हैं एक्सेल में, वो चीज़ सेव नहीं करेगा, ताकि आप एक बार फाइल डिलीट कर देने के बाद आपकी फिर कहीं से वो फाइल दोबारा नहीं ढूंढी जा सकती। इसीलिए ये चीज़ ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप लोग अच्छा से समझिए चीज़ को, समझने में बहुत ही ये होता है, समझने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ पे देखिए सेव में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शंस फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर फाइल्स। यहाँ पे देखिए ऑफलाइन एडिटिंग के लिए आपको ऑफिस सर्वर लोकेशंस या फिर ऑफिस सर्वर केच यहाँ पे दिखाई जा रहा है। आप उसके लिए लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब आप कैसा लोकेशन देना चाहते हैं, ब्राउज करके आप यहाँ से डेस्कटॉप क्लिक करके ओके कर सकते हैं। जो भी होगा अभी डेस्कटॉप में होगा। मतलब ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शंस फॉर डॉक्यूमेंट सर्वर फाइल्स, सेव चेकआउट फाइल्स टू दिस सर्वर लोकेशन, और ऑफिस यहाँ पे जो आपने दिया उस लोकेशन। आपके जो सेव चेकआउट फाइल्स जो होते हैं वो कहाँ सेव करें, आपको पूछ रहे थे, आपने बता दिया कि डेस्कटॉप में सेव करो। प्रिजर्व विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वर्कबुक, मतलब जो कलर आप पहले वर्जन में देखना चाहते थे वो कौन सा कलर था, आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं कलर्स को, ठीक है। आप दूसरे अगर वर्जन्स में हम फाइल्स को ओपन करें तो वही कलर दिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेव में सारे के सारे ऑप्शन सेव हो गए, माइंड में भी सेव हो गए होंगे। सेव मतलब कौन सा फाइल में आप सेव करना चाहते हैं, कितने मिनट में आपको ऑटो रिकवर चाहिए, लास्ट कहाँ पे, लास्ट आपने जो ऑटो रिकवर किया था वो वर्जन कहाँ पे सेव होगा, ठीक है। बैक स्टेज दिखाना है नहीं दिखाना है, मतलब यहाँ पे फाइल पे एडिशनल प्लेसेस आपको साइन इन करना भी पड़े तो भी एडिशनल प्लेसेस दिखाएं या नहीं दिखाएं। कंप्यूटर डिफ़ॉल्टली कहाँ सेव करें, इसके लिए कौन सा आपके ऑटो रिकवर ना हो इसीलिए कोई ऑप्शंस डिजेबल करने के लिए इस बुक के लिए, ये सारे के सारे ऑप्शंस है दोस्तों। यहाँ पे आपको अच्छा से समझना होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत तो हो रही है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। वीडियो लंबा तो होगा ही, क्योंकि एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। वीडियो लंबा तो थोड़ा हो जाएगा क्योंकि हम थोड़ी डिटेल में आपको बता रहे हैं। वीडियो लंबा थोड़ा हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी डिटेल में आपको बता रहे हैं। आपको सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है। हम आपको मास्टर बनने की मेहनत कर रहे हैं तो आप सीखने की मेहनत कीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं लैंग्वेज की ओर। लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे सेट द ऑफिस थीम लैंग्वेज प्रेफरेंस, मतलब आपको ऑफिस थीम के लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। चूज एडिटिंग लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज में काम करने वाले हो यहाँ पे एक्सेल में वो लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चूज एडिशनल लैंग्वेज, मतलब मैंने यहाँ पे अगर मैं आसामीज़ में काम करता हूँ क्योंकि मैं आसाम से हूँ, उसके बाद में हिंदी में मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश तो आपको पता ही है कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इंग्लिश के लिए प्रूफिंग स्पेलिंग ग्रामर इंस्टॉल करके रखा है और आसामीज़ और हिंदी के लिए नहीं रखा है क्योंकि ये आसामीज़ और हिंदी की ग्रामर को नहीं समझ सकता। लेकिन मैंने कीबोर्ड लेआउट इनेबल कर रखे हैं, जब भी मैं आसामीज़ और हिंदी टाइप करना चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। तो विंडोज़ 13 का ये फीचर होता है। अगर आप करना चाहें एडिशनल लैंग्वेज को ऐड तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे जाएंगे हम, नीचे जाने के बाद में आपकी पसंदीदा लैंग्वेज जो भी हो
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पसंदीदा लैंग्वेज जो भी हो, यहाँ से मान लीजिए कोई एक लैंग्वेज जो समझ में आती हो, गुजराती। ठीक है, गुजराती लैंग्वेज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। देखिए ऐड होने के बाद में यहाँ पे नॉट इनेबल्ड बोल के आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मुझे ये सेटिंग खुला। सेटिंग खुलने के बाद में मैं अभी जाऊँगा यहाँ पे चूज़ इनपुट मेथड ऑलवेज डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ऐड लैंग्वेज प्रेफरेंस में जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा गुजराती। यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। मतलब मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होना था, सॉरी, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद में मुझे ये आता था, लेकिन अभी भी आ गया है, कोई बात नहीं। गुजराती लैंग्वेज जो है आ गया है। अभी मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाके देखूँगा। गुजराती भी आ गया है। ठीक है, एक बार ये रिस्टार्ट करने के बाद में एक्सेल जो है ये इनेबल्ड शो करेगा। कोई ये देखिए अभी भी करने लगा है इनेबल्ड, मतलब गुजराती भी इनेबल्ड हो गया। अब से यहाँ पे गुजराती भी चलेगी। ठीक है, लैंग्वेज में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में लेट मी नो व्हेन आई शुड डाउनलोड एडिशनल प्रूफिंग टूल्स, मतलब कब आपको डाउनलोड करने हैं प्रूफिंग टूल्स, वो आपको यहाँ नोटिफिकेशन के जरिए बता देगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे टिक रहना जरूरी है। अगर आपके यहाँ पे टिक नहीं रहेगा तो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, चूज़ डिस्प्ले एंड हेल्प लैंग्वेजेस, मतलब आपको हेल्प जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से चाहिए तो आपको कौन सा लैंग्वेज में देना है, हेल्प हिंदी में देना है या फिर डिफॉल्ट लैंग्वेज में देना है। आप वही लैंग्वेज रखिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की डिफॉल्ट लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश वगैरह दूसरा कुछ लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि वो कोडिंग में जो यूज़ किया वाला होता है वही लैंग्वेज से आपको अगर हेल्प करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हेल्प, ये डिस्प्ले लैंग्वेज, सॉरी ये डिस्प्ले था, यहाँ पे था हेल्प लैंग्वेज। ये डिस्प्ले लैंग्वेज आपको कौन सी दें, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट है, और हेल्प लैंग्वेज कौन सी लगे, माइक्रोसॉफ्ट इंग्लिश के डिफ़ॉल्ट। उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पे देखिए मैंने ओके कर दिया है। ओके नहीं भी करूँगा तो चलेगा। अभी मैंने कुछ चेंजेस किया है, मुझे जो चेंजेस नहीं चाहिए थी मैं बाद में कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ एडवांस की ओर। एडवांस में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमें चेंज नहीं करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा इस तरफ साइड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, मतलब डायरेक्शन डाउन, मतलब आप जब भी एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पे देखिए आप अगर एंटर ऐसे प्रेस करते हो तो ये कर्सर पॉइंट किस तरफ जाता है, एब्सोल्युटली नीचे की तरफ जाता है ना। एंटर कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ जा रही है। मैंने इसको नीचे की एरो प्रेस नहीं की, मैंने जस्ट एंटर प्रेस किया और ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना हो या फिर आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली डायरेक्शन चेंज हो तो यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए, फिर ऑप्शंस पे जाइए। ऑप्शंस पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको एडवांस मिलेगा। एडवांस में आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन टू डाउन, मतलब नीचे आप कर सकते हैं अप। ठीक है, ओके कर देता हूँ। जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ दौड़ेगा। हो जाएगी ना मजाक वाली बात, फनी ट्रिक है। आप किसी के कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी ने आप ही के कंप्यूटर में अप्लाई कर दिया तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंटर करेंगे तो ऊपर जाएगा। उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर, जो कि हमें पहुँच गए थे एडवांस में। ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, 2-3 डेसिमल में ऐड कर देता हूँ। इसको मैं डाउन ही कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए मैं जब ओके करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं जस्ट 5 लिख के मैं एंटर करूँगा तो ये 3-3-0 ऑटोमेटिकली आ रहा है। मतलब ये आपके कंप्यूटर में अगर ऐसा हो रहा होगा तो आपको पकड़ लेना है कि कहाँ की सेटिंग की कौन सी ख़राब है जो आपको ऐसा करने से मजबूर कर रही है। तो आपको जाना होगा यहाँ फाइल मेनू पे, फिर जाना होगा ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए एडवांस में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे की ओर, सॉरी ऊपर की ओर, आफ्टर ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे देखिए टिक आउट कर दीजिए। फिर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप 3 लिखेंगे तो 33, कुछ भी लिखेंगे तो 3 ही होगा, 5 लिखेंगे तो 5 ही होगा, कुछ भी डेसिमल वगैरह ऐड नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फिर जाएंगे ऑप्शंस की ओर। तो जाएंगे एडवांस में जाने के बाद में देखिए इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग ड्रॉप आफ्टर ओवरराइटिंग सेल्स, अलाउ एडिटिंग डायरेक्ट इन सेल्स, एक्सटेंड डाटा रेंज। ये सब काम करने के दौरान आपको समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी काम करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको बता देंगे, लेकिन ये चीज़ जो है ना हम आपको करके दिखाने से ज़्यादा अच्छे समझेंगे। गुड टीचर्स करके दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम भी आपको करके दिखाएंगे। इनेबल फिल हैंडल एंड ड्रैग ड्रॉप, जब आपको प्रोजेक्ट में ड्रैग ड्रॉप करने की टाइम आ जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगी। जो चीज़ नहीं होंगी हम यहाँ एडवांस में आके इनेबल करेंगे।
यहाँ पे यूज सिस्टम सेपरेटर्स, डेसिमल सेपरेटर या फिर 1000 सेपरेटर, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, हम प्रोजेक्ट में ही आपको बताएंगे। हम होम रिबन या फिर इंसर्ट रिबन कंप्लीट होने के साथ साथ एक दो प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कट, कॉपी एंड पेस्ट, सो पेस्ट बटन ऑप्शंस व्हेन कंटेंट पेस्ट, हमें यहाँ पे होम पे आके कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्कट, एडिटिंग डाटा, यहाँ वहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। एडवांस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना होता है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट वर्कबुक 25, यहाँ पे 25 तक शो करेगा। क्विकली एक्सेस दिस नंबर टू रिसेंट वर्कबुक 4, ये क्विकली एक्सेस मतलब जब खुल रहा होता है तो 4 नंबर का जो वर्कबुक है वो खुलना चाहिए। सो दिस नंबर ऑफ अनपिनड रीसेट फोल्डर, रीसेट फोल्डर कितनी दिखानी चाहिए यहाँ पे फाइल्स में जाके यहाँ पे रिसेंट फोल्डर, यहाँ पे देखिए रिसेंट न्यू में, सॉरी ओपन में, यहाँ पे रिसेंट फोल्डर कितनी दिखानी चाहिए, 20, 30, 40 कितनी दिखानी चाहिए यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन से अभी हम एडवांस में इतना कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक बार हमें एक्सेल सारा सीख लें तो हम लास्ट में एक बार इस तरफ आएंगे, ये जो एक्सेल की एडवांस ऑप्शन से इस तरफ आएंगे और हम देखेंगे, क्योंकि तब तक आपको थोड़ी एक्सपीरियंस बन चुकी होगी ना एक्सेल में काम करने की। तो एक्सपीरियंस बनने के बाद में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन सा चेंज। अभी हम कहानी बोलते जाएंगे, आप आसानी से ये देखिए डिस्प्ले, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, शो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, शीट टैब, ग्रुप डेट्स, तो टिक कर ऑफ करके मैं अगर ओके कर दूँ तो ये दोनों नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं है और वर्टिकल स्क्रॉल बार भी नहीं है। हमको ये चाहिए ना काम करने के लिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे जाके ये दोनों को ऑन कर देंगे, हॉरिजेंटल और कहाँ पे गया, हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार को ऑन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह के ग्रिड लाइंस, कलर वगैरह ये सब कुछ हम एडवांस में थोड़ी एक्सेल में नॉलेज बना लेने के बाद देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छा है, एडिट कस्टम लिस्ट, इसको हम पहले ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जनवरी फरवरी अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है। शीट 5 पे जाते हैं, नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए JAN, अगर मैं जनवरी लिख के JAN लिख के मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो ये फरवरी मार्च अप्रैल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। SUN लिख के मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो ये मंडे ट्यूसडे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं यहाँ पे अगर जनवरी लंबे तरफ से मतलब जनवरी को फुल्ली लिख के भी अगर मैं ड्रैग कर दूँ तो फरवरी मार्च ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं अगर मेरा नाम लिख दूँ तो किसी का नाम ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। ऐसे करके मैं एंटर कर दूं तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है। अभी फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद में एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे दोस्तों एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट में यहाँ पे न्यू लिस्ट में हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 71 पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम लिखेंगे भरत और कॉमा से सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे विकास, कॉमा से सेपरेट करेंगे नीता, पूनम, करिश्मा, ऐसे हम सेपरेट 2-4 नाम हमने ऐड कर दिए, तो जो कि हमें ड्रैग लिस्ट में चाहिए तो हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में मैंने ओके कर दिया, फिर दूसरा बॉक्स को भी ओके कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे भरत लिखूँगा, आपको केस सेंसिटिव है, केस को ठीक से देना होगा। ये तो पूनम हो गया, ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए करिश्मा, रिदम, भरत, विकास, नीता, पूनम, फिर आ गया। पूनम क्यों आ गया? मतलब पहले मैंने जो ये भरत लिखने के बाद में पूनम चेंज हो, ऐसा मैंने यहाँ पे चेंज किया था सेटिंग्स में, तो ये पूनम हो गया, ठीक है। तो पूनम भी वहाँ पे हमने नाम दिया था। अगर हम ड्रैग करते, अगर पूनम वहाँ पे नहीं होता तो ये नाम यहाँ पे नहीं शो करता। अभी हम ड्रैग करेंगे, अगर एक बार के बाद में थोड़ा ज़्यादा भी ड्रैग कर देंगे तो ये रिपीट लेना शुरू कर देगा। फिर यहाँ भरत से स्टार्ट करके पूनम, विकास, भरत जो भी है यहाँ पे लेना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर हम एक नाम लिख के भी ड्रैग कर देंगे तो हो जाएगा। अगर हमको ये नहीं चाहिए, हमारा नाम ड्रैग नहीं हो, मतलब नीचे दूसरे नेम नहीं आए, तो एडवांस में फिर जाएंगे। यहाँ पे देखिए एडिट कस्टम लिस्ट में नीचे जाएंगे, एडिट कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करके ओके कर देंगे तो नहीं आएगा। आप इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट नाम वगैरह होता है। देखिए संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो न्यू लिस्ट में क्लिक करके ऐड करना होगा, नहीं चाहिए तो सिंपली आप ओके कर दीजिए, फिर इसको भी ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा भरत, पूनम हो गया, कोई बात नहीं। ड्रैग करूँगा तो सिर्फ पूनम ही आएंगे, ठीक है। दूसरा
कुछ भी नहीं आएगा, मतलब जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में था वो सब डेटा नहीं आएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पे, फिर देखिए एडवांस, तो हम अभी इतना ही देखेंगे। उसके बाद में एडवांस में फिर हम एक बार आएंगे एक्सेल ख़त्म होने के बाद में, तो आपको एक्सपीरियंस बन चुका होगा, तो हम इजीली टट पट 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 डेटा को समझाते जाएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे कस्टमाइज़ की ओर। कस्टमाइज़ में अगर आपने अभी एडवांस में कुछ छेड़खानी कर दी तो आगे प्रॉब्लम होने वाला है। जो भी हम फार्मूलास वगैरह इंसर्ट करेंगे तो आप प्रैक्टिस करते करते कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए हम एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तब आएंगे। उसके बाद हम जाएंगे कस्टमाइज़ रिबन की ओर। कस्टमाइज़ रिबन का मतलब होता है दोस्तों ये रिबन को कस्टमाइज़ करना। हम अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कितने टोटल्स रिबन है। हम फाइल को भी अगर पकड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिबन है ना। अगर हम इससे ज़्यादा कुछ रिबन में काम करने वाले होते हैं तो यहाँ से हम ले सकते हैं ओपन में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए कस्टमाइज़ रिबन में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑल टैब्स क्लिक किया। ऑल टैब्स में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिबन्स हैं। हमारे पास होम तो है ही, इंसर्ट है ही, पेज लेआउट भी है, फॉर्मूला डेटा जो भी चाहिए हमारे पास है। उन पर डिज़ाइन नहीं है, हम ऐड कर देते हैं। ये चार्ट के लिए टूल्स है, ड्राइंग फॉर्मेट के लिए भी एक ऐड कर देते हैं, पिक्चर के लिए भी एक फॉर्मेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको चाहिए क्या एनालाइज भी एक ऐड कर देते हैं। उसके बाद में हम ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया ना, डिज़ाइन फॉर्मेट एनालाइज व्यू, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ रिबन बन गए जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जब हम इसके ऊपर काम करने के लिए एप्लीकेबल होंगे, मतलब जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली रिबन्स को एक्टिवेट होना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने एक पिक्चर ले ली, सपोज यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेटर से मैंने एक पिक्चर ले ली, यहाँ से मैंने एक पिक्चर ले ली। ये पिक्चर लेने के बाद में यहाँ पे देखिए फॉर्मेट रिबन एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब इन दोनों में भी एक्टिवेट तो हो गया, लेकिन जो हमारे ज़रूरत के मुताबिक आना चाहिए था रिबन को वो भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो देखिए ये था कस्टमाइज रिबन ऑप्शंस की, मतलब ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है कस्टमाइज रिबन है उसकी। अगर आपको ये सारे कस्टमाइज नहीं करने हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, न्यू ग्रुप भी बना सकते हैं। आपको जो चाहिए नया उसके लिए न्यू एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में आप लिखेंगे, न्यू टैब बना सकते हैं। ऐसे अगर आपको नहीं चाहिए तो रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस, फिर यस करेंगे, फिर ओके कर देंगे, तो आपकी कस्टमाइजेशन सारी की सारी हट जाएगी और आपका डिफ़ॉल्ट में एक्सेल वर्कबुक जैसा रहता था वैसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए फाइल में जाने के बाद में फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास अभी 1 2 3 ऑप्शन है ना, सेव, अंडो, रीडो, मतलब ये सेव हुआ, ये अंडो हुआ, ये रीडो हुआ। अगर हमको और चाहिए, बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ से ऐड करेंगे, क्रिएट चार्ट चाहिए तो हम ऐड करेंगे, डिक्रीज फॉन्ट साइज चाहिए तो ऐड करेंगे, सीट रोज चाहिए तो ऐड करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे कर देंगे ओके। देखिए ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमें वो शो होने लगी है जो भी हमें चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमें चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड कर ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों देखिए नेक्स्ट हमारे ऑप्शन से ऐड इन्स का मतलब ऐड इन्स क्रिएट कर सकते हैं VBA में, मतलब विजुअल बेसिक में, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में। तो ऐड इन्स आपको सेपरेटली मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ऐड इन्स अभी हमारे कुछ काम की नहीं है, हम एक बार एक्सेल सीख लें, उसके बाद में एक्सेल की विजुअल बेसिक सीखेंगे। ऐड इन्स मतलब आप थोड़ी सी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी ऐड इन्स पेस्ट हुए है, जो भी ऐड इन्स लगाए हुए हैं वो लोकेशन वाइज में यहाँ पे आपको शो करेंगे कहाँ कहाँ हैं। इंक्वायरी की ऐड इन्स यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट एक्शन पेन की यहाँ पे है, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप ऐड इन्स की लोकेशन देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर एक सिक्योरिटी साइट होता है जो हमें ये बताता है कि सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिक्योर करके रखने के लिए हमारे पास ट्रस्ट सेंटर है। और ट्रस्ट सेंटर की कुछ सेटिंग्स ऐसे हैं जो कि आपको चेंज नहीं करना, आप जस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, द ट्रस्ट सेंटर कंटेन्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स, दीज सेटिंग्स हेल्प keep your computer secure, we recommend that you do not change these settings। या हम सेटिंग्स आपको बता देंगे कि क्या क्या करते थे ये सेटिंग्स में। यहाँ पे हम मैक्रोस इनेबल करते हैं या फिर कुछ ऐसे सेटिंग्स करते हैं, आपको लास्ट में बताएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड ये करते हैं कि आप कोई भी
यहाँ से सेटिंग अभी चेंज मत कीजिए बिना जाने। अगर आप बिना जाने सेटिंग को चेंज कर देते हैं तो योर कंप्यूटर माइट नॉट बी सिक्योर, और साथ में आपकी MS ऑफिस ऑल्सो माइट नॉट बी सिक्योर फॉर ऑल द टाइम्स। सो in this class we discuss about the general and formulas and proofings and save, advanced and little bit from the advanced, and from the language, customize ribbon, quick access toolbar, add ins और ट्रांस सेंटर। देखिए जनरल में हमने सब कुछ डिस्कस किया, फॉर्मूला में भी कंप्लीट डिस्कस किया, प्रूफिंग में भी कंप्लीट डिस्कस किया, सेव में तो हमने और कंप्लीट डिस्कस किया, लैंग्वेज में भी कंप्लीटली हमने डिस्कस किया। उसके बाद में एडवांस में देखिए यहाँ पे जो भी हम इंपॉर्टेंट ऑप्शन ने डिस्कस किया, और फिर हम आएंगे एक बार इसको देखने के लिए कि हमारे एक्सपीरियंस होने के बाद में कस्टमाइज रिबन में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ऑल टैब लेने के बाद में यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में भी हमने डिस्कस किया कि ऊपर क्या क्या कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। ऐड इंस में हमने आपका लोकेशन के बारे में बता दिया, ऐड इंस क्या चीज़ होती है, कैसे हम बाद में क्रिएट करना सीखेंगे। फिर ट्रांस सेंटर में कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये सेटिंग्स वगैरह काम करती है। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल आप इसमें कोई भी प्रैक्टिस करने मत जाइए, बिकॉज आपके कंप्यूटर सेफ सिक्योर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि हमें होम रिबन की तरफ ले जाएगा।